श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज मनुष्य के जीवन में अतृप्ति का जो मूल कारण है उस पर विचार करें। मनुष्य के जीवन में बहुत समस्याएं हैं। भय है, अतृप्ति है, अधूरापन है, अभाव बोध है। इन समस्याओं में से अतृप्ति किस वजह से है? अतृप्ति को दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। और प्रेम के कई रूप होते हैं। वात्सल्य भी प्रेम का एक रूप है, श्रृंगार भी प्रेम का एक रूप है, श्रद्धा भी प्रेम का एक रूप है, शांत भी एक प्रेम का रूप है। भगवान से जो प्रेम किया जाता है उसके 5 रूप हैं, लेकिन वो 5 रूप विभाजन किया है आचार्यों ने। प्रेम के रूप तो लाखों हो सकते हैं। आज प्रेम के एक दिव्यतम रूप पर कुछ विचार करते हैं। भगवान राम जब वन को जाते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। आप देखिए, जीवन जो है हमारा जो है उसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार के अभाव हैं। और जीवन एक रंग से मिलकर के नहीं बना। जीवन के हजारों रंग हैं, हजारों ढंग हैं, जीवन के हजारों तरीके हैं। जीवन सुख से भी निर्मित होता है, उसमें दुख भी होता है, उसमें जय भी होती है, पराजय भी होती है, उसमें हानि भी होती है, लाभ भी होता है। तो जीवन को समग्र रूप से समझ करके और उसको जो जीने की पद्धति है वो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, तत्वदर्शियों ने उसको समझ करके जीने का ढंग क्या है ये बताया था। और मनुष्य की अतृप्ति कैसे दूर हो। तो जब भगवान राम जा रहे हैं तो उनके साथ लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। और श्री लक्ष्मण जी के जो प्रेम का स्वरूप है वो बड़ा दिव्य है। मां के पास जब विदा लेने गए तो मां ने उन्हें प्रेम की एक परिभाषा बताई। पूज्यता, प्रेम जो भी है वो राम के नाते से है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, और सब मानिय ही राम के नाते। लक्ष्मण जी ने उस मंत्र को जीवन में उतार लिया। और जब वो वन को गए तो आप ये देखिए कि लक्ष्मण जी की तुलना ढाल से भी की गई। वैराग्य ढाल है और वैराग्य जो है वो शुष्क होता है। तो वैराग्य के स्वरूप हैं लक्ष्मण जी। भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो वैराग्य का एक रूप बड़ा सूखा होता है, ढाल जैसे, और वैराग्य का एक रूप बड़ा मुलायम होता है, बड़ा रसीला होता है, मक्खन। तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तो वैराग्य का एक रूप बड़ा रसीला, मक्खन जैसा, और वैराग्य का एक रूप बड़ा शुष्क, ढाल जैसा। तो अब वैराग्य सूखा भी है और वैराग्य गीला भी है। इसका तात्पर्य क्या है?
इसका तात्पर्य ये है कि प्रेम में दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वैराग्य की भी और अनुराग की भी। आज मनुष्य जो उदास है, अतृप्त है, उसका मूल कारण क्या है कि उसकी जीवन शक्ति चारों दिशाओं में बह रही है। सामने वाला जो शत्रु है वो जब हमारे शरीर पर प्रहार करता है और अगर हमारे पास ढाल ना हो तो वो तलवार से, भाले से हमारे शरीर को छेद सकता है, उससे हमारा रक्त निकल जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु हैं, ये हमारी जीवनी शक्ति को चूस लेते हैं, हमें घायल कर देते हैं। और अगर इनसे हम अपने को घायल होने से नहीं बचा सके तो हमारा जो जीवन होगा उसमें आनंद नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी। अतृप्ति और रसहीन जीवन होगा हमारा। तो इन शत्रुओं से बचने के लिए आप देखिए, ये शत्रु कौन है? जैसे काम है, काम क्या करता है? को जगह काम नचाव न जेही, काम नचाता है, लेकिन नचाता कैसे है? वो कैसे बांधता है हमें? जहां हमारा राग हुआ, काम हुआ, वो वस्तु हमें प्रिय लगने लगेगी, और जब वो प्रिय लगने लगेगी तो हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो हमारी स्वतंत्रता चली गई, हमारी स्वायत्तता चली गई, और सामने वाला जैसा कहेगा उस तरह से हम नाचना शुरू कर देंगे। तो काम हमें नचाता है, और काम नचाता ही नहीं है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, वो पुष्प बाण मार देता है, बड़ा मुलायम है उसका बाण, लेकिन वो हमारी जीवनी शक्ति को चूस लेते हैं। लोभ है, लोभ क्या करता है? लोभ आशा की रस्सी से व्यक्ति के गले को बांध देता है और नचाता रहता है। लोभ मन ही नचाव, कपि ज्यों गरे आशा डोरी, तो आशा की रस्सी बांध देता है और नचाता रहता है। तो ये जो दुर्गुण हैं, अगर हमने अपने जीवन शक्ति को, रस को, रक्त को नहीं बचाया हमने इनसे, तो हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसके जीवन का रस चारों दिशाओं में बह रहा है, उसकी जीवनी शक्ति क्षीण हो गई है, उसके जीवन में अतृप्ति और अभाव इस सीमा तक हावी है कि चाहे जो कुछ मिल जाए उसकी तृप्ति नहीं होती। तो जीवन का वैराग्य एक पक्ष है। आप देखिए, प्रारंभ से ही हमारे सामाजिक जीवन में वैराग्य और तपस्या की शिक्षा दी जाती है। वैराग्य की शिक्षा क्या है? चाहे गुरुकुल हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, वैराग्य का अर्थ है कि तुम्हारी भावना से अधिक इनकी भावना मूल्यवान है, और उनकी भावना को तृप्त करना हमारा उद्देश्य है। तो जीवन में कृतज्ञता कैसे विकसित होगी? कृतज्ञता विकसित होगी जब हम अपनी भावना के स्थान पर बुजुर्गों की भावना का ध्यान रखें और श्रद्धा बनाएं कि इन्होंने हमारे लिए किया है तो हम इनके लिए करें। तो सेवा, श्रद्धा और अपनी भावना पर नियंत्रण रखना, जब तक हम अपनी भावना पर नियंत्रण रखना नहीं सीखते, श्रद्धा नहीं बनाते, स्वयं कष्ट उठाने को तैयार नहीं होते, तब तक हमारे जीवन में जो कृतज्ञता का धर्म है, प्रतिदान का धर्म है, वैराग्य कैसे विकसित होगा? और जब वैराग्य विकसित होता है हमारे जीवन में, तो हमारी जो जीवनी शक्ति है वो सुरक्षित रहती है। जैसे एक महात्मा है, गांव में आए तो लोग कहते हैं कि ये बड़े विरक्त महात्मा हैं। तो विरक्त का क्या अर्थ है?
कि उन महात्मा के शरीर में रक्त नहीं है क्या? उन महात्मा के शरीर में रक्त तो है, पर वो रक्त क्या है? जैसे शरीर में रक्त होता है वैसे मन में एक रक्त होता है, और जो मन का रक्त है उसे राग कहते हैं। तो राग अगर बह जाएगा सभी दिशा में तो जीवन रस शून्य हो जाएगा। तो महात्मा ने क्या किया है कि संसार से अपना लगाव खत्म कर दिया है, राग खत्म कर दिया है, और अपना लगाव ईश्वर से जोड़ लिया है। तो वो विरक्त हो गए, उनके मन में रक्त नहीं है, राग नहीं है, संसार से राग खत्म हो गया, तो वो विरक्त महात्मा हो गए। और जिसके जीवन में वैराग्य स्थापित हो जाएगा उसी के जीवन में प्रेम का विकास होगा। आप देखिए, सामाजिक संबंधों में हम क्या करते थे कि सामाजिक संबंधों में हम जहां काम का उदय हो सकता है वहां श्रद्धा की भावना रखते थे। ये बुआ हैं, ये माँ है, ये मामी है, तो वहां श्रद्धा परिपुष्ट होती रहती थी। उनकी सेवा करना, उनके प्रति श्रद्धा बनाना, तो ये काम को रोकने की पद्धति थी, एक तरह से वैराग्य को विकसित करने की पद्धति थी। तो जब हमारे जीवन में वैराग्य विकसित होता है तब हम शक्तिशाली होते हैं। आप उदाहरण देखिए, एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो क्या करता है कि अपने राग को रोक लेता है, जीवन में वैराग्य को स्थापित कर देता है। वैसे तो उसको समदम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान सारे गुण चाहिए, इनकी व्याख्या हमें करनी नहीं है आज। तो वो क्या करता है कि उसको भी पिक्चर अच्छी लगती है, उसको भी घूमना अच्छा लगता है, लेकिन वो मन को नियंत्रित करना सीखता है। और मन को जब नियंत्रित कर लेता है, राग को रोक लेता है, अपने मन को एक विषय में एकाग्र कर देता है, तो वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है, मन किसी भी दिशा में चला जा रहा है, उसके जीवन की जीवनी शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो मन को नियंत्रित रखना, मन को बस में रखना, मन को काबू में रखना, और मन को ऐसा नहीं कि राग नहीं देना, प्रेम नहीं देना। देखिए, चटपटी अच्छी लगती है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो चीजें आकर्षक प्रतीत होती हैं वो आवश्यक नहीं है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों। तो मन को विवेक से, वैराग्य से नियंत्रित रख करके, और जो रस हमारे जीवन की प्यास को बुझा सके, हमारे जीवन को तृप्ति दे सके, उस रस की ओर राग को मोड़ा जाता है। तो लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। तो वैराग्य हैं तो वो शुष्क हैं, और राग उनमें कितना है, प्रेम उनमें कितना है। प्रेम का एक दृष्टांत है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। अब देखिए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, वो मूर्छित हो गए। तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी की पराजय हो गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि लक्ष्मण जी विजयी हुए। क्यों? कि मेघनाद उन्हें उठा करके रावण के चरणों तक नहीं ले जा पाया। वैराग्य अगर मूर्छित भी होता है तो वो राम के चरणों में जाएगा, मोह के चरणों में न जाएगा। ये वैराग्य की महिमा है। तो लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। अब भगवान राम के पास उठा करके हनुमान जी लाए। भगवान राम रो रहे हैं, और जब हनुमान जी औषधि लेकर के आए तो सुग्रीव ने पूछा कि आपको जो शक्ति लगी तो आपको दर्द कहाँ हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि दर्द मुझे नहीं हो रहा है, दर्द इनसे पूछिए जिनको हो रहा है। मैं तो प्रभु की गोद में विश्राम करता रहा। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, और पाई सजीवन जाग कहतियों, और प्रेम पुलक बिसराई शरीर। लक्ष्मण जी ने प्रेम को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। आप देखिए, सुमित्रा अम्बा कहती हैं कि बेटा तुम बन जा रहे हो, लेकिन बन जाने में एक बात का ध्यान रखना,
कोई भी माँ ये कहेगी कि बेटा तुम जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना, अपने खाने पीने का ख्याल रखना। सुमित्रा, ये देश महान ऐसे नहीं बना, ये विश्व संस्कृति का सिरमौर और संसार में जो श्रेष्ठतम संस्कृति है हमारी, उसमें सबका योगदान होता है परिवार का। तो माँ कहती हैं कि जय न राम बन लहहि कलेशु और सोई सुत करे यह उपदेशु, जिससे राम को वन में कष्ट न उठाना पड़े, ये मेरा उपदेश है। और उन्होंने कहा कि सेवा एक मालिक की करना, राग रोग रोष ईर्षा मद मोह और सपने हुजन इनके बश हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह इनके बस में न हो जाना। और आज हम इन्हीं के बस में होकर के जीवन चला रहे हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ कैसे होगा। तो लक्ष्मण जी के स्वामी केवल भगवान राम हैं और ये राग रोष ईर्ष्या मद मोह को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके बस में नहीं होते। वो भगवान राम के लिए स्वीकार करते हैं, अपने लिए वो स्वीकार भी नहीं करते। तो जब लक्ष्मण जी का और भगवान राम का ये प्रेम देखा बंदरों ने, सारे वहाँ बंदर भालू जो हैं सेना में, तो भगवान राम रो रहे हैं, लक्ष्मण जी रो रहे हैं। उनका रोना देख करके सारा बानर दल रो रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इनके प्रेम की उपमा हम क्या दें। तो एक उन्होंने उपमा दी, कौन सी, कि नीर क्षीर, दूध में जब जल मिल जाता है तो जल का भी मूल्य दूध जितना हो जाता है। जल उपै सरिस दिखाई बिकाई, जल उपै सरिस बिकाई, देखो प्रीत की रीत भले, और बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। अब गोस्वामी जी के सामने समस्या ये है कि कह तो दिया उन्होंने जल और दूध, लेकिन दूध किसको कहें और जल किसको कहें, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, दूध और पानी जब मिला दिया जाता है तो उसमें भी मनीषियों ने उस पर बारीकी से विचार किया, तो अगर कपट की खटाई डाल दीजिए तो वो दूध फट जाता है। तो प्रेम में जब कपट की खटाई पड़ जाती है तो प्रेम टूट जाता है। और भगवान राम और लक्ष्मण जी का प्रेम कैसा है, आप एक जगह देखें, भगवान राम ने कपट किया लक्ष्मण जी से। सीता जी और भगवान राम ने मिलकर के योजना बना ली और लक्ष्मण जी को नहीं बताया। और सीता जी को सिखा दिया कि लक्ष्मण जी को कठोर शब्द बोलने हैं, और सीता जी ने कठोर शब्द बोले। आप देखिए, उतना बड़ा मर्मांतक प्रहार लक्ष्मण जी झेल गए। किसी की बात न सहने वाले, पिताजी को फटकार देने वाले, श्री भरत जी को फटकार देने वाले, परशुराम जी के विरुद्ध खड़े हो जाने वाले लक्ष्मण जी अपने ऊपर आए आघात को झेल गए। अगर वो कुछ बोल जाते तो प्रेम में खरोंच लग जाती, कुछ नहीं बोले। मां के प्रति उनके मन में कोई भाव ही नहीं आ सकता। अब प्रभु को देखिए, और मां के लिए तो इतने व्याकुल हैं कि प्रभु जब 3 दिन का अनशन कर रहे हैं तो प्रभु से लड़ गए मां के लिए कि यहां आप अनशन में बैठे हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत। ये तो हनुमान जी ने आपको आकर के सुनाया है, और आप जो है यहां अनशन करने बैठे हैं। तो मां के प्रति इतना कटुक्तियों के बाद भी मां के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई। तो ये प्रेम का दिव्य रूप है। और देखिए, प्रभु ने कपट किया और कहते हैं कि आयौ तात बचन मम पेली, मेरे वचन को मिटा करके तुम आ गए।
प्रभु ने कपट किया। ऊपर से कहते हैं कि तुम मेरे वचनों को मिटा करके आ गए। भक्त को ये बात प्रिय नहीं लगी। गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि बन दिस देव सौंपी सब काहू और चले जहां रावण शशि राहु। भगवान राम को राहु की उपमा दी गई और रावण को चंद्रमा की उपमा दी। चंद्रमा के लिए तो समझ में आता है कि वो चंद्रमा गुरुपत्नीगामी है, तो उसकी तो ठीक है रावण की उपमा। लेकिन भगवान राम को राहु इसलिए कहा गोस्वामी जी ने, वो भक्त के पक्ष में खड़े हैं कि राहु का कपट प्रसिद्ध है। वो अमृत पीने के लिए अपने भाइयों को नहीं बताता, भाइयों से कपट कर जाता है। तो आप देखिए लक्ष्मण जी के साथ कपट किया गया। लक्ष्मण जी को वाक के बाण से ऐसा बेधा गया जिसने 14 वर्ष तक लगातार बिना किसी विश्राम के, सेवा सब लोग करते हैं पर रात में सोते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की सेवा ऐसी है कि दिन में भी और रात में भी। दिन में सेवा करते हैं और रात्रि में जग करके पहरा देते हैं। छिन छिन लखसी राम पद जानी आप पर ने और करत न सपने उल्लखन चित बंधु मातु पितु गे। तो निरंतर उस सेवा में कोई अविरल सेवा है, अविरल है, अमल है, नित्य नित्य नई है। वो प्रेम, लक्ष्मण जी का प्रेम कैसा है? रति होई अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। अविरल है, उसमें कोई विरलता नहीं है, और अमल है, किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, केवल सेवा में ही सुख है। और नित नित नई का आशीर्वाद दिया था माता जी ने, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसमें और सुधार करके छिन छिन लखसी राम पद, ऐसा प्रेम है। तो कपट पड़ने के बाद भी इस प्रेम में दूरी नहीं पैदा हुई, ये दूध फटा नहीं। तो दूध और पानी, भगवान राम और लक्ष्मण जी के प्रेम को दूध और पानी कह करके इसमें कपट की खटाई भी पड़ी, लेकिन ये प्रेम अलग नहीं हुआ। और सीता जी ने जो प्रहार किया उससे खरोंच नहीं लगी। आप देखिए लक्ष्मण जी की तुलना जिससे भी करते हैं तो उसको बड़ा बताते हैं, लक्ष्मण जी को छोटा बताते हैं। भक्तों का हृदय किस प्रकार से ईर्ष्या शून्य होता है, कैसा पवित्र होता है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रेम का एक रूप यह है कि इसमें सर्वस्व समर्पण है। गोस्वामी जी ने तो उनके प्रेम को लिखा कि सेवा ही लखन सिय रघुबीर रही और जिम अविवेकी पुरुष शरीर रही। हमने 60 वर्ष 70 वर्ष इस शरीर की सेवा की और कभी सोचते हैं क्या कि इस शरीर की सेवा की। सेवा करने के बाद अगर सेवा याद रह जाए तो सेवा धर्म की पवित्रता चली गई। हम किसी की सेवा करते हैं तो बड़ा याद रखते हैं कि हमने माता पिता की इतनी की उतनी की। माँ एक सेवा करती है अपने पुत्र की तो कभी याद रखती है क्या कि मैंने इतने सेवा की। तो सेवा करने के बाद अगर सेवा याद रहती है तो प्रेम की न्यूनता है ये। तो लक्ष्मण जी ने इतने सेवा की इतनी तल्लीनता से, लेकिन उन्हें सेवा याद नहीं। जैसे हम शरीर की सेवा करके कभी शरीर से कहते नहीं कि मैंने इतनी सेवा की तुम्हारी। सेवा करते रहते हैं और लगता रहता है कि अभी कुछ रह गई सेवा करने को, सेवा में कमी दिखाई देती है। तो जब सेवा करते वक्त सेवा में हमें कमी दिखाई दे तो समझिए कि हमारा प्रेम पूर्णता तक पहुंच गया। और सेवा करते वक्त अगर हम ये सोचें कि हम सेवा करके इनकी बड़ा उपकार कर रहे हैं तो हमारा प्रेम फिर पूर्ण नहीं है। तो लक्ष्मण जी सेवा करते हैं और सेवा में निरंतर कमी दिखाई देती रहती है। उनको बाण का प्रहार लगा लेकिन पीड़ा भगवान राम को हुई। इतने अभिन्न हैं वो एक दूसरे से कि भगवान राम को पीड़ा होती है।
तो ये जो दिव्य प्रेम है लक्ष्मण जी का, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें स्वसुख की आकांक्षा नहीं है, समर्पण में ही पीछे चल रहे हैं। आप देखिए, सीता जी ने लक्ष्मण जी की मर्यादा का उल्लंघन किया, भगवान राम ने भी एक तरह से मर्यादा का उल्लंघन ही किया, लेकिन लक्ष्मण जी को देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम आगे चल रहे हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता, और शीय राम पद अंक बराए, और लखन चलहि मग दाहिन लाए। लक्ष्मण जी के द्वारा सीता जी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। वो ऐसी रेखा भी खींच सकते हैं कि सीता जी उसे लांघ न पाए, लेकिन अगर ऐसी रेखा खींच देते तो सीता जी बंदनी हो जाती, सीता जी की रक्षा तो होती, पर लक्ष्मण जी के द्वारा मर्यादा टूट जाती, क्योंकि छोटे बड़ों को आदेश नहीं दे सकते हैं, छोटे बड़ों से अनुरोध कर सकते हैं। माता जी से आदेश किया कि ये रेखा आप न लांघिएगा, लेकिन सीता जी ने वो रेखा लांघ करके लक्ष्मण जी की मर्यादा तोड़ दी, और भगवान राम ने भी उनसे छिपा करके उनकी मर्यादा तोड़ दी। और एक चीज देखिए, जब तक लक्ष्मण जी साथ में हैं, उनसे कुछ छिपाया नहीं गया, तो सीता जी और भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आए कोई, और जिस दिन से उनसे छिपाया गया, उनकी मर्यादा तोड़ दी गई, तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो तो ईश्वर हैं, उनके जीवन में क्या दुख आएगा, लेकिन हमें नाटक में बताया गया कि अगर लक्ष्मण जी का सम्मान हम करना नहीं सीखते, वैराग्य का, प्रेम का, श्रद्धा का, सेवा का, समर्पण का, लक्ष्मण जी में वैराग्य है और वैराग्य के साथ त्याग भी है। वैराग्य हो और त्याग ना हो, और त्याग हो और सेवा ना हो, तो वैराग्य के साथ त्याग और त्याग के साथ सेवा। जो वैरागी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, वो किसी की सेवा नहीं करते, लेकिन यहां वैराग्य है, त्याग है और उसके साथ सेवा है। तो वैराग्य, त्याग, सेवा और प्रेम, ये जीवन को दिव्य बनाने का साधन है। हमारे जीवन में पहले वैराग्य हो, त्याग हो, फिर सेवा हो। ये प्रेम का शुद्धतम रूप है, ये प्रेम का पवित्रतम रूप है, जो लक्ष्मण जी के जीवन में प्रकट हुआ, जहाँ किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आई। ये दिव्यतम रूप प्रकट होता है जहाँ कपट होने पर भी, चोट लगने पर भी, दूसरा कोई होता 14 साल सेवा करता और एक दिन कोई कह देता तो छोड़ करके, हाथ जोड़ करके चला जाता कि मेरे चरित्र पर आपने शक किया, चरित्र पर ही संदेह किया गया। लेकिन इन सारे परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। तो हम अपने जीवन में प्रेम के इस रूप की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करें, प्रभु के चरणों में प्रणाम करें, और उनसे कृपा करके मांगे कि हमारे जीवन की जो अतृप्ति है, हमारे जीवन का जो अभाव है, हमारे जीवन का जो भय है, हमारे जीवन का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो अगर ऐसे प्रेम का स्वरूप हमारे जीवन में प्रकट हो जाए तो हमारे जीवन की अतृप्ति मिट जाएगी। बोलिए सियावर।